हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको कंप्यूटर फंडामेंटल्स का चैप्टर 5 कराने वाला हूं, जो कि है बाइनरी अर्थमेटिक। अर्थमेटिक मतलब बाइनरी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये चार चीजें है, खत्म चैप्टर। ठीक है, तो इजी है ऐसे कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। डिवीजन में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, बाकी तो मैं नहीं कहूंगा इतनी दिक्कत आएगी। ठीक है, तो ये रहा पांचवा चैप्टर। पेन का ढक्कन लगा रखा था इसमें खोलने के लिए जल्दी सी। तो ये चालू करने से पहले आपको बताया, इंट्रोडक्शन तो हर चीज में देते हैं, तो इसमें भी इंट्रो दे रखा है। इसमें ये इंट्रो दे रखा है कि कि वाई बाइनरी, कि बाइनरी ही क्यों, कंप्यूटर बाइनरी ही क्यों समझता है। ये वैसे मैं अपनी पिछली वीडियो में बता रखा था, इसमें बता देता हूँ क्यों समझता है बाइनरी। तो गाइस देखो, ये वाई बाइनरी क्यों दे रखा है, अच्छे से समझना। अब भाई, इंसान के पास समझने के लिए भाषाएं अलग से बनी है, कंप्यूटर में भी भाषाएं बनी है, पर जीरो वन समझेगा कैसे? मतलब इंसान के पास तो मुंह दे रखा है भगवान ने कि बोल दे दो, है ना, बोल ले समझ जाएगा। वैसे कंप्यूटर कैसे समझेगा? कंप्यूटर को वन या जीरो समझना है, मतलब क्या, दो चीजें समझनी है। तो ऐसी कोई चीज लाओ जिसमें दोनों चीजें हो जाए। जैसे करंट होता है, अगर करंट आया तो उसको समझ लेगा कंप्यूटर वन, करंट नहीं आया तो उसे समझ लेगा जीरो। अगर मैग्नेट होती है, वो अगर मैग्नेटाइज हुई, है ना, तो उसे समझ लेगा वन, अगर वो मैग्नेटाइज नहीं हुई तो उसे समझ लेगा जीरो, है ना। नॉर्मल कुछ भी समझ सकते हो आप, कि जैसे बल्ब होता है, बल्ब ऑन हुआ मतलब वो वन समझा, बल्ब ऑन नहीं हुआ तो वो जीरो समझा, है ना। ऐसे कोई भी दो पेयर्स होने चाहिए, कुछ होना चाहिए, प्रेजेंस नहीं होना चाहिए। तो कोई भी ऐसा पेयर अगर अपन ला दिए तो वो कंप्यूटर को समझा सकता है कि वन और जीरो। ठीक है, तो इसमें कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे कि नीचे कर लेता हूँ, नीचे 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 नीचे, ये रहा। ठीक है, जैसे कि ये दे रखा है कि ऑन और ऑफ स्टेट समझता है। ऑन का मतलब वन और ऑफ का मतलब जीरो। ठीक है, इंफॉर्मेशन इज रिप्रेजेंटेड विद इन ए कंप्यूटर बाय प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टाइप ऑफ सिग्नल। या तो होना चाहिए वन या नहीं होना चाहिए जीरो। ठीक है, जैसे कि देखो, कुछ में प्रेजेंस एब्सेंस की बात कर रहा, बल्ब ऑन हुआ मतलब वन, बल्ब ऑफ हुआ मतलब जीरो, स्विच ऑन हुआ मतलब वन, स्विच ऑफ हुआ मतलब जीरो। सर्किट पल्स, सर्किट में अगर कुछ क्या बोलते हैं, प्रेजेंस दिखी तो उसका मतलब वन, कुछ भी नहीं दिखा तो मतलब ऑफ। तो अपन ऐसे कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मैं मैग्नेट का एग्जांपल दिया, करंट का एग्जांपल दिया। तो कंप्यूटर में क्या होता है, अपने अपने प्लग में लगाते हैं, करंट जाता है, तो वो करंट जब नहीं जाता तो वो जीरो समझता है, जाता है तब वन समझता है। अब इसका मतलब ये मत समझना कि डायरेक्ट पूरा का पूरा मेन स्विच से ही करंट आ रहा है, नहीं जा रहा, है ना। वो उसके अंदर सर्किटरी लगी हुई है, लॉजिक सर्किट वगैरह, तो उनसे ना क्या बोलते हैं, वो आगे समझ, अगले चैप्टर में समझ में आ जाएगा कि करंट जा रहा है नहीं जा रहा, वो कैसे प्रोसेस चलती है, क्या चलती है। ठीक है, तो अब अपन समझते हैं बाइनरी अर्थमेटिक। इसके अंदर सबसे पहले दे रखा है बाइनरी एडिशन, तो इसको अच्छे से सम अप करते हैं। देखो गाइस, बाइनरी एडिशन का एक सिंपल सा रूल दे रखा है, पर मैं बोलूंगा रूल फूल रटनी नहीं है अपने को। ठीक है, अपने को क्या करना है, अपने को समझने का है। ठीक है, सब कुछ समझना है अपने को, रूल वूल नहीं रटने। ठीक है, इसके अंदर ये दे रखा है कि जीरो और जीरो जब भी ऐड होंगे तो जीरो होगा, जीरो और वन जब भी ऐड होंगे बाइनरी के अंदर तो वन होगा, क्योंकि जीरो और वन दो ही चीज है। ठीक है, वन और जीरो जब भी ऐड होगा उसका मतलब वन होगा, वन और वन जब भी ऐड होगा उसका मतलब वन जीरो होगा, वन जीरो होगा। अब उस वन का, वो वन कहाँ जाएगा, वो वन अगली कैरी में जाएगा। ठीक है, ये रूल आपको रटने के लिए बोलते हैं, पर मैं बोलूंगा मत रटो। आप अपनी जैसी दुनिया है वैसे ही करो, जैसा आपको दिखेगा वैसे ही आप करोगे। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप नॉर्मल जैसे एडिशन करते हैं ना वैसे करो, क्योंकि आपको आगे दिक्कत आएगी जब तीन तीन के पेयर्स, चार चार के पेयर्स ऐड होंगे ना, तब आप देखोगे ये तो मैं याद ही नहीं किया, अब क्या करूं। तो ऐसे मत करो, आप तो नॉर्मल जो एडिशन करते हैं वैसे करो। जीरो और जीरो नॉर्मल एडिशन में जीरो होता है, जीरो और वन नॉर्मल एडिशन में वन ही होता है, वन और जीरो नॉर्मल एडिशन में वन ही होता है। वन प्लस वन, वन प्लस वन क्या होता है, टू होता है। ठीक है, फिर टू को आप बाइनरी में कन्वर्ट कर दो, वन और जीरो। ठीक है, तो ये वन जीरो यही रिप्रेजेंट करता है। अगर आपके पास कभी ऐसा आ जाए वन प्लस वन ऐड करो, तो आपको क्या करना है, अरे भाड़ में जा, रटेंगे थोड़ी अपन अपन बोलेंगे वन प्लस वन होता है थ्री, और थ्री को अपन कैसे लिखते हैं, वन वन, तो जी वन वन ही लिखेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है, आखिरी डिजिट आप नीचे रख दो और ऊपर की कैरी में ले जाओ। जैसे आपके पास आ गया 657 नॉर्मल, तो आप 65 को कैरी में डाल दोगे, 7 नीचे रख दोगे। ठीक है, वैसे इसके अंदर करना है। अगर आपके पास वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन आ गया, तो आपको क्या करना है, मुझे याद ही नहीं करना, मैं तो बोलूंगा इसका मतलब होता है फोर। फोर को लिखना मुझे आता है, वन जीरो जीरो। अब कम से कम ये तो आना ही चाहिए। ठीक है, ठीक है, एटलीस्ट आपको बाइनरी कन्वर्जन तो आना ही चाहिए। अब आप चाहोगे मैं आपको गधे से घोड़ा बना दूं, वो तो मैं कैसे ही बनाऊं, एटलीस्ट आप एक लगे हुए, चोट लगे हुए घोड़े होने चाहिए, जिसका मैं मरहम करके वापस
दौड़ने वाला घोड़ा बना दो, ठीक है। तो एटलीस्ट आपको ये तो आना ही चाहिए बाइनरी कन्वर्जन। अब आपके पास कुछ भी आ जाए, आपको कन्वर्ट करना आता है, सीधा डेसिमल में करो, उसको कन्वर्ट कर दो, कोई झंझट मत लेना ये रटने फटने का। अपन एग्जाम्पल से समझते हैं। आपको ये ऐड करना है 110 को 11 से, ठीक है। इसको अगर अपन डेसिमल में देखें तो अपन के पास क्या होगा, ये होगा 124 421, ठीक है। 456 इसे 6 बोलते हैं। ये कितना होगा 12213। ये अगर आपको कन्वर्ट करना नहीं आता है तो आप मेरी पिछली वीडियो देख लीजिए, उसके अंदर मैं बता रखा हूँ कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो 6 3 9 होते हैं, तो इसमें देखते हैं कन्वर्ट करके 9 आता है क्या। देखो 0 और 1 को ऐड करेंगे, 0 और 1 को नॉर्मल ऐड करो 1, ठीक है। 1 और 1 को ऐड करते हैं तो 2 आता है, और 2 को अपन क्या बोलते हैं, 2 को अपन बोलते हैं 10। तो इसका 0 पहले वाला इधर आ जाएगा और 1 चल जाएगी कैरी में, इसका हटाओ, ठीक है। 1 कैरी में, अब 1 + 1 2 होता है, 2 को अपन क्या लिखते हैं 10, ठीक है। अब आखिरी में अब कहीं कैरी जा नहीं सकती तो 10 ऐसे लिख दो। अब इसको क्या बोलेंगे 1 2 4 8, 8 + 1 9, सही है अपना आंसर, ठीक है। अब अपन कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो इसके एग्जांपल्स में दे रखे हैं इस बुक के, ठीक है। तो देखो एग्जांपल 5.1, इसमें बोल रखा है बोथ डेसिमल में भी कन्वर्ट करो और बाइनरी में कन्वर्ट करो। क्यों? क्योंकि अपना तेल निकालना चाहते हैं, तब डेसिमल में कन्वर्ट करने वाला है फालतू में, ठीक है। डायरेक्ट बाइनरी में करो नया, पर फिर भी कट देते हैं, खैर क्वेश्चन बोल जाएगा। देखो दे रखा है 101 को 10 से ऐड करो, तो साथ साथ में डेसिमल लिखते हैं, ठीक है। 1 2 4, 4 और 1 5, ठीक है। 1 2 2, 5 + 2 कितने होते हैं 5 6 7, ठीक है। अब इसको अपन बाइनरी में ऐड करते हैं, तो 1 और 0 नॉर्मल क्या होता है 1, बाइनरी में ऐड करना नहीं है, डेसिमल में ऐड करते हैं, ऐसा बोला। 0 और 1 कितना होता है 1, 1 प्लस कुछ भी नहीं क्या होता है 1। अब ये गिनते हैं 1 2 4, 1 2 4 ऐड करो 4 5 6 7, आ गया अपना आंसर, स्माइल, ठीक है। अब देखते हैं 1 0 0 1 1, एग्जाम्पल 5.2 है, एग्जाम्पल ही करा रहा हूँ, ऐसे मत सोचना खुद के मन से इजी इजी उठा लाया, जो इस बुक में दे रखे हैं वही करा रहा हूँ। 1 0 0 1 1, इसको ऐड करना है 1 0 0 1, 1001 से ऐड करना है, ठीक है। तो देखो इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 1 2 4 8 16, 16 + 2 18, 18 1 19, ठीक है। 1 0 0 1 1 2 1 2 4 8, 8 + 1 9, 19 + 9 बाद में देखेंगे, पहले देखो डी ऐड करते हैं, है ना। 1 + 1 क्या होता है 2, 2 को अपन कैसे लिखते हैं, 2 को बाइनरी में लिखते हैं 0 और 1, 1 0 ये तो लिखते हैं, ठीक है। तो ये 1 कैरी चल जाएगी ऊपर। अब फिर से 1 + 1, 1 + 1 क्या होता है 1 0, तो इसका 0 फिर से आ जाएगा और 1 कैरी चल जाएगी। अब 1 + 0 0 0 नॉर्मल ऐड करो, 1 + 0 + 0 1 होता है, ठीक है। अब 0 + 1 1 होता है, 1 प्लस कुछ भी नहीं 1 होता है, तो इसको कन्वर्ट करें तो 1 2 4 8 16, 8 2 16, 8 2 16, 8 3 24, 24 + 4 28, 28 होते हैं, 28 ही होते हैं क्या, 19 + 9 28 ही होते हैं भाई, 1 मोर स्माइल। अभी आपकी हंसी सारी चल जाएगी जैसे डिवीजन आएगा। चलो आगे देखते हैं 5.3 एग्जाम्पल, ये दे रखा है 100 111 11 0 11 11, ऐसे नहीं 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1, ठीक है। तो ये कितना होता है देखो 1 2 4 8 16 और ये 32, 32 + 4 36 38 39, ठीक है। देन ये देखेंगे 1 2, देखो 1 2 3, फिर अब मैं 3 के बाद 4 8, देखो यार 1 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 16, 16 8 24 25 26 27, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमें नहीं पता, हम इधर करके देख रहे हैं। ये देखो ये हटाओ, ये पागलों को 1 1 2 होता है, 1 1 2 ही होता है पक्का, अरे 2 ही होता है अरे यार, ठीक है। 1 0, तो अपन लिख देंगे यहाँ पे 0, ऊपर चल जाएगा 1। अब देखो 3 आ गए, 1 + 1 + 1 कितना होता है 3, 3 को कैसे लिखते हैं 3 को लिखते हैं 1 1, तो इसका 1 रखेंगे पीछे और 1 ले जाएंगे 1 ऊपर, यही आप रटते ना, अरे यार 0 1 था 1 0 था, रटो मत यार, ठीक है। अब देखेंगे 1 1 1 1 कितना होता है 2, 2 को कैसे लिखते हैं 1 0, तो ये 0 1, ठीक है।
अब 1 और 1 कितना होता है? 0 1, तो 0 1, 1 1 कितना होता है? 1 0, तो इसका 0 यहाँ पे लिखेंगे और 1 यहाँ पे लिखेंगे, ये होता है 1 0। अब देखते हैं कितना आया, 1 2 4 8 16 32 164 64 66 66 आया है ये, ठीक है। इसमें देखते हैं 9 7 6, एक कैरी, 3 4 5 6 66, ही आ गया। अब एग्जाम्पल खत्म हो गया, ये कहता है क्वेश्चन 3, ये बड़ा दिख रहा था इसने मैं लिख लिया, ठीक है। अब देखो इसको डेसिमल में अब कन्वर्ट नहीं करना, अब नहीं कन्वर्ट करना, नहीं बोला वो कन्वर्ट करने को, इसलिए अब मुझे गालियां मत देना, आप कन्वर्ट करके दिखाए तो नहीं, ठीक है। क्वेश्चन 3 है, इसके बुक के पीछे दे रखा था। देखो इसको मैं डायरेक्ट कन्वर्ट करता हूँ, 0 0 0 1 1, अब देखो 1 1 2 होता है, 2 को अपन लिखते हैं 1 0, तो 0 इधर 1 इधर, इसको क्या लिखेंगे 1 0, तो 0 इधर 1 इधर, इसको क्या लिखते हैं 1 0 क्यों 1 1 2 हो गया, 2 को 1 0, तो 0 इधर 1 इधर। अब 1 + 1 + 1 1 2 3 हो गए, 3 को कैसे लिखते हैं 1 1, तो इसका 1 इधर आ जाएगा और 1 कैरी में चल जाएगा। अब 1 + 0 + 0 1 होता है, ठीक है। 1 और 1 कितना होता है 2, 2 को कैसे लिखते हैं 1 0, पीछे कुछ है नहीं तो अपन कैरी सहित लिख देंगे, तो ये हो गया 1 2 4 8। क्या क्यों कन्वर्ट करना, यही नहीं पता तो ये कन्वर्ट करके क्या ही कर लेंगे, ठीक है। अब आपका आता है क्वेश्चन 4, ठीक है, ये भी देख लेते हैं। 1 और 1 कितना होता है 1 0 होता है, तो 0 इधर और 1 इधर। 1 + 1 + 1 3 होता है, 3 को आप कैसे लिखते हैं 1 1 लिखते हैं, तो 1 इधर रह जाएगा और 1 इधर रह जाएगा। 1 + 1 2, 2 को कैसे लिखते हैं 0, ये वाला 0 इधर और 1 कैरी। 1 + 1 कैसे लिखते हैं 1 + 1 लिखते हैं अपन 1 0, तो 1 0 का 0 इधर और 1 इधर, और 1 0 लिखते हैं पर आगे कुछ है नहीं तो अपन कहाँ भेजे बेचारे को, तो अपन लिख देंगे 1 0, तो ये इसका कन्वर्जन हो गया। गाइज अब देखते हैं अपन बाइनरी सब्ट्रैक्शन। तो गाइज बाइनरी सब्ट्रैक्शन में क्या है, इसमें फॉर्मूले दे रखे हैं कि 0 को 0 से माइनस करोगे तो ये होगा, 0 को 1 से माइनस करोगे तो 1 आएगा और बोरो लेनी पड़ेगी नेक्स्ट कॉलम से, फर्जीवाड़ा हो जाता है। 1 में 0 माइनस करोगे तो 1 बचेगा, 1 में से 1 माइनस करोगे तो 0 बचेगा। अब आपको भी साफ साफ दिख रहा है बेवकूफ होने कि ये तीनों तो हम भी कर लेंगे सर, 0 में 0 जाएगा, तो अगर डेसिमल के हिसाब से भी करें अपने नॉर्मल नजरों के हिसाब से भी जो अपन देखते हुए हैं तो भी 0 में 0 करेंगे तो 0 ही आएगा, 1 में 0 करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 - 1 0 ही होगा, तो क्या स्पेशल सिखा रहे हो सर। तो मैं बोलूंगा मैं तो कुछ नहीं सिखा पर मैं डायरेक्ट आपको एग्जांपल से समझाऊंगा ये चीज, ठीक है, कैसे बोलते हैं। और ये बुक क्लेम करती है कि मैं आपको 2 एग्जांपल्स के अंदर सारा समझा दूंगी सब्ट्रैक्शन, ये दिया है ये दिया है, ये एग्जांपल काफी अच्छा है, ये वही नॉर्मल फर्जीवाड़ा, ठीक है, ये एग्जांपल बाकी अच्छा है, ठीक है। तो देखते हैं अब, तो गाइस एग्जांपल 5.4 क्या बोलता है ये देखो, तो अच्छे से देखना है इसको, अच्छे से समझना है, एक बारी मैं समझा रहा हूँ। नॉर्मल तो आप कर लोगे कि 1 में से अगर 0 घटाएंगे तो 1 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बोरो का केस देखो, यहाँ से बोरो का केस चालू हो गया, ये 0 क्या करेगा, इससे बोरो लेगा कि भाई पड़ोसी को बोलेगा, जैसे अपन मांगने जाते हैं ना पड़ोसी से कुछ चीज, अगर अच्छे हुए तो दे देते हैं, नहीं होते तो नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, अच्छे पड़ोसी हैं सारे के सारे, सतयुग के पड़ोसी हैं सारे, ठीक है। तो ये सो बोलेगा भाई यार मुझे दे, मेरे पास पैसे ही नहीं है, तो ये बोलेगा ठीक है भाई मैं कंगाल हो जाऊंगा पर तुझे पैसे दूंगा। अब नॉर्मल अपन सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, उसमें ऐड कर देते हैं सीधा सीधा, तो इसमें ऐड ऐसे मत करना कि 1 इधर आया तो 1 हो गया है, यहाँ पे क्या होता है इसके पीछे जुड़ जाता है, मतलब 0 अगर कैरी लेगा ना तो पीछे जुड़ के 1 0 हो जाएगा। अगर मान लो 1 को ही कैरी लेनी पड़ जाए, ठीक है, 1 को ही कैरी लेनी पड़ जाए मान लो अगर, तो क्या होगा पीछे से जो कैरी आएगी ना वो इसके पीछे जुड़ जाएगी 1 और 1, तो ऐसे 1 1 हो जाएगा। अगर ये है तो 1 0 हो जाएगा, मतलब डायरेक्ट ही 1 नहीं होगा, इधर कैरी आके इसके पीछे के साइड जुड़ जाएगा, तो ये 1 क्या होगा इसके पीछे चिपक जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा अब 0 न रह के 1 0 रह जाएगा। वो 1 0 क्या होता है 2 होता है, मैंने आपको बताया था 2 होता है, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। अब ये 0 हो गया तो ये अपने पड़ोसी के पास जाएगा, भाई यार तू दे दे, बोलेगा मैं कहाँ दूं, मेरे खुद के गरीबी में आटा गीला हो रखा है, मैं कहाँ से दूं तुझे, तो ये बोलेगा मेरे पास तो नहीं है, बोले भाई तेरे पड़ोसी से मांग ले, तो बोलता है चल ठीक है मांगता हूँ, तो ये बोलता है भाई यार मुझे दे देना तेरे पास, तो ये बोलता है ठीक है भाई मैं हूँ दानवीर कर्ण, मैं सबको दे दूंगा, तो ये देता है इसको, तो ये बोलता है डायरेक्ट तो अड़ूंगा नहीं, तेरे अंदर जुड़ के 1 0 हो जाऊंगा, ठीक है।
फिर ये बोलता है भाई मुझे इन चाहिए, मुझे खुद को आगे बांटना है। जैसे होता है ना, एक प्रोसेस चलती है, हायरार्की चलती है कि मुझे अब देना है, अब मुझे उसको देना है। जैसे वो बोलता है मैं तुझसे तो ले लिया पर मैं मेरे आगे वाले को भी दूंगा। तो 1 0 का मतलब क्या होता है, 2। तो 2 में से अब एक चल जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। और ये 1 इसके पास चल गया तो 1 इसमें ऐड नहीं होगा, 1 इसके पीछे चिपक जाएगा 1 0। तो 1 0 मतलब 2। अब इसके पास 2 आ गए तो 2 में से अगर अपन 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, अब इसके पास 1 है, अब 1 - 1 0 होता है। ठीक है, और ये खुद 0 हो ही गया था तो 0 - 0 0। तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। अब अगर अगले एग्जाम्पल पे चलते, देखो गाइस, एग्जाम्पल समझाने से पहले मैं बता दूं, ये आपको पता ही होगा वैसे, पर फिर भी बता देता हूँ कि आपको माइनस करना हो ना, सब्ट्रैक्ट ये फ्रॉम ये, तो इसका मतलब तो समझ रहे हो ना, ये ऊपर लिखना है, ये नीचे की साइड लिखना है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया ना, ये ऊपर रखना है ये नीचे रख रहा है। फ्रॉम का मतलब आप बोलोगे सर क्या बात करते हो, मानते हैं हमने तलवार नहीं चलाई पर 2 दिन चाकू तो चलाया है ना, इतना तो आता ही है हमें। ठीक है, चलो सॉरी, पर जिसको नहीं आता वो समझ लेना, मेरे से पहले बार हो गई थी गलती, मैं 2 दिन भी चाकू नहीं चलाया। ठीक है, तो देखते हैं अपन। तो ये अपना एग्जाम्पल है। तो देखो, खुद कंगाल हो, दूसरा कंगाल हो, तो प्रोडक्ट भी कंगाल ही निकलेगा। वही अगला पेयर भी कंगाल है तो प्रोडक्ट भी कंगाल। एक अमीर है, एक गरीब है। 1 - 0, 1 में 0 कटेंगे 1 ही बचेगा। ठीक है, 1 - 1, दोनों जब बराबर टाइप के मिल जाते हैं तो कलेश हो जाता है 0। 1 - 1 0। अब इसके पास कुछ है नहीं, इसको पालना है अमीर को। अब अपन जानते हैं कि खुद कंगाल है, ये इसको कैसे संभालेगा। अगर कभी हंस भी कभी मंदराचल पर्वत को उठा सकता है क्या, नहीं उठा सकता ना। तो वैसी बात है, तो 0 में से 1 माइनस करेंगे 0, कुछ होगा नहीं। तो ये बोलेगा भाई दे दे, ये बोलेगा ठीक है रे यार ले तू भी, मैं खुद कंगाल हो जाऊंगा और तुझे दूंगा। ये बोलेगा ठीक है। अब इसके पास ऐड तो होगा नहीं, इसके पीछे जाके चिपक जाएगा 1 0। 1 0 मतलब 2। 2 में से 1 कितना होता है, जाता है तो कितना होता है, 1 बचता है। ठीक है, ये 0 0 तो ये 0, दूसरों की कहानी उजाड़ के खुद बच गया पूरा। तो ये इसका आंसर होगा। तो अब अगला एग्जांपल देखते हैं। शुरुआत ही ऐसी हुई, इसको कैरी लेनी पड़ेगी। तो ये बोलेगा मैं 0 हो रहा हूँ, तेरे पीछे आके चिपक जाएगा तो 1 0। 1 0 मतलब 2। 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। ये खुद 0 है तो ये कैरी लेगा, बोलेगा तू दे दे मुझे। तो ये बोलेगा ठीक है मैं 0 हो रहा हूँ, तेरे पीछे आके चिपक जाएगा तो 1 0। 1 0 मतलब 2। 2 में से 1 गया 1 बचा। अब ये खुद कंगाल है, ये से बोलेगा दे दे, तो ये बोलेगा 0 हो गया और इसके पीछे जाकर चिपक जाएगा तो 1 0। 1 0 में से 1 गया, मतलब 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। अब 0 में से 0 गया तो 0 ही बचेगा। ठीक है, फिर हमें 0, अगर खुद कंगाल है तो पीछे से लेगा तो ये 0 और ये 1 0 हो जाएगा। 1 0 में से 1 गया, 2 में से 1 गया 1 बचेगा। 0 में से अब ये इससे मांगेगा और ये इसके पीछे बच्चा चिपक जाएगा तो 1 0। 2 में से 1 गया 1 बचेगा और 0 0 रहेगा। तो ये इसका आंसर है। अब देखो अगला आ गया 0 - 0 0। ये इससे लेगा, बोलेगा मेरे पास नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, ये बोलेगा मेरे पास है, तो ये हो जाएगा 1 0। 1 0 मतलब 2। अब ये इसको देगा, इसको देगा तो इसके पीछे 1 जाके चिपक जाएगा 1 0। इसका मतलब हो गया, तो अब इसके पास क्या रह जाएगा, इसको देने के बाद 1 रह जाएगा, इसके पास हो गया 2। ठीक है, अच्छे से देखना अब 2। ठीक है, अब ये बोलेगा मेरे आगे वाले के पास भी नहीं है, तो इसको देगा, इसके पीछे जाके चिपक जाएगा 1 0, पर ये एक कम हो गया तो ये बच गया 1। ठीक है, 1 बच गया। अब ये 1 0 इसके पास हो गया 2। ठीक है, पर 2 ये बोलेगा मेरे आगे वाले के पास भी नहीं है, तो ये 2 1 हो गया और इसके पीछे जाके चिपक गया 1 0। अब 1 0, सॉरी ये तो अपन सॉल्व कर लिए ना, तो ये 2 ही रहेगा। ठीक है, यहां से अपने को माइनस करना था, तो 2 - 1 1 होगा। ठीक है, 1 - 0 1 होगा, 1 - 1 0 होगा, तो ये होगा 1 1 0। ठीक है, ये अपन आगे ले गए, ये सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, माफ कीजिए। तो अब अपन आगे चलते गाइस। जैसे एक भोला इंसान होता है जो क्या करता है, एक तरफा सोचता है और आगे पीछे का कुछ ही नहीं, उसे मेहनत भी करा लो मेहनत भी कर देगा, पर बस कोई से बेवकूफ बना दे, ना चालाक नहीं होता, एक तरफ से सोचता है कि बस ये करूंगा तो ये करूंगा, फिर आप उसको बेवकूफ बना के मेहनत करवा लो, कुछ ही करवा लो। वैसा सही अपना कंप्यूटर है, बहुत भोला है। इसे सब्ट्रैक्शन कहाँ आता है, एडिशन सिखा रखे हैं इसे, बस एडिशन ही आता है।
तो अपन क्या करें, इसको एडिशन ही आता है, तो उन्होंने एक ऐसा तरीका ढूंढा घुमा फिरा के कि जिससे एडिशन से अपन इसको सब्ट्रैक्शन भी करा देंगे, मल्टीप्लिकेशन भी करा देंगे, डिवीजन भी करा देंगे, सिर्फ एडिशन से। मतलब इसको सिखा रखे हैं एडिशन, तुझे एडिशन आता है, उससे ये सब्ट्रैक्शन भी कर देगा, उसी से मल्टीप्लिकेशन भी कर देगा, डिवीजन भी कर देगा, और क्या बोलते हैं, सारा कर देगा, सब्ट्रैक्शन भी कर देगा। तो वैसे ही अपन जो ये सीख रहे हैं ना, ये तो अपने लिए समझने के लिए है कि ऐसे माइनस करते हैं, पर असल में वो ऐसे करता है कंप्यूटर माइनस। अब लोग ये क्यों सिखा रहे थे, ये तो ताकि अपन देख ले इसका आउटपुट क्या होगा, इसका क्या निकलेगा आंसर, ठीक है। असल में वो ये समझता है कॉम्प्लीमेंट्री मेथड, इसे एडिटिव मेथड भी बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सब्ट्रैक्शन भी बोलते हैं। एडिटिव मेथड क्यों, क्योंकि ऐड करके अपन माइनस कर देंगे। क्या बोल रहे हो, कहीं की ईट कहीं का रोड़ा, भानवती ने कुनबा जोड़ा, वाह वाह। एडिटिव करके माइनस कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, प्लस करके माइनस कर रहे हो, कुछ भी। पर देखो मैं बताता हूँ क्या बोल रहा हूँ मैं, ये आपको कॉम्प्लीमेंट समझना पड़ेगा। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, पहले आपको वो समझना पड़ेगा, उसके बाद आप डायरेक्ट आंसर निकाल दोगे, ठीक है। तो पहले अपन समझते हैं कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है। तो देखो, जब भी आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना, इस फॉर्मूले को रट लो। ये फॉर्मूला आपका सदाबहार है। ये फॉर्मूला कहता है कि बेस जो दिया हुआ है ना, उसकी पावर n में से एक कम करो, माइनस नंबर कर दो। क्या बोल रहे हो सर, भुलाओगे क्या, है ना। मैं ये बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल से देखते हैं, ठीक है। ये बोल रहा है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 37 का बेस 10 दे रखा है, ठीक है। 37 का बेस 10, तो मैं बोल रहा हूँ जो भी बेस दे रखा हो ना, ये दे रखा है, ये इसे बोलते हैं बेस। ये दिख रहा है ना छुटकू सा 10, इसे बोलते हैं बेस। तो इसको इसमें रखो, 10 की पावर n। अब n क्या है, n होता है कितने नंबर्स दे रखे हैं यहाँ पे, 1 2 नंबर्स दे रखे हैं, तो 10 की पावर 2 माइनस 1, ठीक है। उसमें से ये नंबर माइनस कर दो। अब ये समझ नहीं आया क्या बोल रहा हूँ। देखो आपको बोल रहा है इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो, 37 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो आप बोलोगे ठीक है ये बेस है, इसको मैं इधर रखूंगा 10, पावर n, n मतलब ये कितना है, 2 है, तो 2 रख दो, 10 की पावर 2, ठीक है, माइनस 1, और इसमें से माइनस कर दो ये पूरा नंबर, तो पूरा नंबर है 37। ये कितना होता है, 10 की पावर 2 होता है 100, 100 माइनस 1 99, और 99 में से मुझे माइनस करना है 37, जो कि होता है 62, ठीक है। यानी 37 का आपसे कोई कॉम्प्लीमेंट पूछ ले तो वो होता है 62। अब आप बेस 10 में नहीं, किसी भी बेस में निकाल सकते हो कॉम्प्लीमेंट। आपसे कोई पूछ ले कि बताओ एग्जाम्पल 5.7 में जो दे रखा है 6 बेस 8, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे अपन, इस फॉर्मूले से 8 रखेंगे जो कि बेस है, इसकी पावर n, कितने डिजिट्स दे रखे हैं यहाँ पे, 1, एक दे रखा है तो 1, माइनस 1, और इसमें से माइनस कर देंगे ओवरऑल नंबर 6, ठीक है। तो 8 की पावर 1 1, 8 माइनस 1 7, 7 में 6 गया तो 1, यानी इसका कॉम्प्लीमेंट होगा 1, ठीक है। अब अपन, ये तो मैं सिखा रहा था बेस 10, बेस 5, बेस 6 किसी में भी निकाल सकते हो। वैसे ही आप बेस बाइनरी जो है ना, वो कंप्यूटर समझता है, तो अपन बाइनरी में देखते हैं बाइनरी में भी होता है क्या। देखो अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना, तो इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, वही मैं जो बताया वैसे ही करो, फॉलो। बेस दे रखा है, बेस की पावर n, बेस दे रखा है 2, 2 की पावर n, n ये कितना है 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5, इसमें से कम कर दो 1, ठीक है, और इसमें से कम कर दो ये पूरा नंबर। अब ये पूरा नंबर आप कैसे लिखोगे, इस पूरे नंबर को आप डेसिमल में कन्वर्ट करके लिख दो। डेसिमल में कैसे लिखते हैं, डेसिमल में लिखते हैं 1 2 4 8 16, तो 16 प्लस 4 20 प्लस 21, यानी 21 माइनस कर दो। 2 की पावर 5 कितनी होती है, 1, 2 की पावर 1 2, 1 2 की पावर 1 1, 1 2 4 8 और 16, यानी ये होता है सॉरी ये होता है 2 की पावर 5, 2 4 8 16 और 32, 32 होता है, 2 की पावर 0 होता है 1, 2 की पावर 1 2 ही होता है, ठीक है। तो ये होता है 32 माइनस 1 और फिर माइनस 21, ठीक है। तो ये कितना हो गया 31 और माइनस 21, ठीक है। तो ये अपने पास कितना बचेगा, ये अपने पास बचेगा 10, ठीक है। अब 10 को अपन बाइनरी में कैसे लिखते हैं, तो अपन लिखते हैं 10 को 8 9 10 ऐसे लिखते हैं, तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। फिर देखे यार, चलो ठीक है सही आंसर निकाले हो फॉर्मूले से, पर उन्होंने एक पैटर्न
तो देखो इसका एक पैटर्न ऑब्जर्व किया, हर बार फॉर्मूले लगा रहे, हर बार ही वो पैटर्न आ रहा। तो फिर हमें इसका एक छोटा मेथड है, ये वैसे सब पे अप्लाई हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट लगाने, और छोटा मेथड ये है कि इसके जस्ट उल्टे कर दो। मतलब 1 है तो उसको 0 कर दो, जहां पे 0 है इसको 1 कर दो, इसको 0 कर दो, 0 है तो 1 कर दो, 1 है तो 0 कर दो। ये देखो 1 0 1 0 आ गया डायरेक्ट। ठीक है, तो इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब जैसे मान लो अपने पास आ गया 1 0 1 0 0 0 1, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो, या तो आप फॉर्मूला लगाओ, है ना, या फिर एक इसका छोटा मेथड है कि उल्टा कर दो, इसको कर दो 0, इसको कर दो 1, इसको कर दो 1, इसको कर दो 0, इसको कर दो 1, इसको कर दो 0, ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो ऐसे अपन कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते। देखो अब अपने पास सब्ट्रैक्ट करने का क्या तरीका है, ऐड करके सब्ट्रैक्ट करने का क्या तरीका है। ठीक है, तो ये तरीका है, सबसे पहले आप कॉम्प्लीमेंट निकालो लोअर का, लोअर मतलब पैंट का ना, लोअर मतलब अपने जो अपन दिखता है ना दो, जैसे 56 में से 48 माइनस करना है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो सबसे पहले, फिर इसको ऐड इट विथ अबव, इसका जो भी कॉम्प्लीमेंट है ना उसको 56 के साथ ऐड कर दो। ठीक है, ये दो स्टेप तो सब में चलेंगे, फिर उसके बाद इफ एल्स की कंडीशन आ जाएगी। अगर आंसर में 1 आया आखिरी के अंदर, या फिर कुछ भी आया आखिरी के अंदर, 1 ही नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा कुछ भी, कुछ भी, छ भी, कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी आया, है ना, कुछ भी आया तो मतलब कुछ भी मतलब कैसे, यहाँ पे रिजल्ट आया तो 2 डिजिट तो ये हो गई। इसके अलावा अगर एक्स्ट्रा डिजिट कुछ भी आई ना, अगर कुछ भी आई, तो आपको सिंपली क्या करना है, इसके अंदर ऐड कर देना है, यहाँ पे इस रिजल्ट के अंदर, है ना। एक्स्ट्रा अगर कुछ भी आया तो ऐड विथ रिजल्ट, जो भी रिजल्ट आया उसके साथ ऐड कर देना है। नहीं समझ में आ रहा, एग्जांपल से आ जाएगा। और अगर नो एक्स्ट्रा डिजिट, कुछ भी अगर आगे नहीं आया, मतलब जितने अपने ने ऐड किया ना उतने के उतने में आंसर आ गया, तो क्या करो, उसका जो आंसर है उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल के उसके पीछे माइनस लगा दो। ठीक है, नहीं आ रहा समझ में, एग्जाम्पल से आ जाएगा। तो ये बोल रहे हैं 92 में से 56 माइनस करो, और बेस दे रखा है 10। तो अपन क्या करेंगे, अपन बोलेंगे ठीक है भाई माइनस करना है, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले बोल रहे हैं कॉम्प्लीमेंट निकालो नीचे वाले का, तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो इसका बेस दे रखा है 10, 10 की पावर 1 2, कितने डिजिट है वो रखो, -1 कर दो, और उसमें से माइनस नंबर कर दो जो नंबर दे रखा है 56। ठीक है, तो ये हो जाएगा 99 माइनस 56। अगर 100 होता तो कितना आता, तो आता 44 पर आएगा 43। ठीक है, अब क्या करूं, अब ऐड इट विथ अबव, ऊपर वाले से ऐड कर दो, यानी 92 में ऐड करूंगा मैं 43। देखो एडिटिव मेथड है, ऐड हो रहा है। ठीक है, 3 और 4 5, 9 और 4 13, 13। अब मैं बोल रहा हूं अगर एक्स्ट्रा कुछ भी आया 2 डिजिट के अलावा, 2 डिजिट का था 2 डिजिट एक्स्ट्रा कुछ भी आया, तो उसको आंसर के साथ ऐड कर दो, तो 35 प्लस 1 36। ठीक है, अब देखो दोनों वक्त अपना ऐड हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर देखते हैं अपन माइनस करके। ठीक है, ये होगा 12, 12 में से 6 गए बचे 6, ये होगा 8, 8 में से 5 गए 3, 36 ही आंसर लाना था। तो कंप्यूटर ऐसे करके ऐड करता है। ठीक है, अगला अब बोल रहा है 18 में से 35 माइनस करो, तो अपने को क्या करना है, ये बेस दे रखा है 10। ठीक है, कोई सा बेस हो सकता है, आपको कोई दिक्कत नहीं लेनी। ठीक है, बेस दे रखा है 10, और जूम कर लेता हूं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपल कि भाई 10 है तो मैं लूंगा नीचे वाला लोअर, एक सेकंड। ठीक है, ये दे रखा है, सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट लो नीचे वाले का, तो नीचे वाले का कॉम्प्लीमेंट लूंगा, तो 10 की पावर 1 2 2 -1, और उसमें से माइनस ये नंबर कर देना है 35। ये होगा 99, 99 में से 35 गया, 100 में से 35 जाता तो कितने बचते हैं, तो बचते 60 और 65 65, पर अब बचे हैं 64। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 64 को 18 में ऐड कर देना है, एड इट विथ अबव। 18 में 64 को ऐड कर देना है, तो 8 4 12। ठीक है, एक कैरी, 6 7 8 82। ठीक है, अब आपके पास अगर एक्स्ट्रा कुछ भी आया है 2 डिजिट के अलावा, इन 2 डिजिट के अलावा एक्स्ट्रा इधर कुछ भी आया है तो इसमें ऐड कर दो, पर यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, तो बोल रहा है अगर नहीं आया एक्स्ट्रा तो इसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालो, मतलब 82 का आप कॉम्प्लीमेंट निकालो और फिर पीछे माइनस लगा दो। तो 82 का कॉम्प्लीमेंट कैसे आएगा, 10, 10 की पावर 1 2 2 -1। ठीक है, और इसमें से माइनस नंबर 82, यानी 99 में से मुझे 82 माइनस करना है। अगर 100 होता तो 18 था, पर एक कम है 17, यानी 17, और पीछे माइनस लगा दो -17, तो इसका आंसर -17 है। अब ये करके देख लेते हैं, 8 में से 5 गया तो कितने बचेंगे, 8 में से 5 गया तो 6 7 8, 8 में से
और देखो ये अपना नॉर्मल तो है नहीं, माइनस वाला है, मतलब माइनस में आएगा आंसर। तो 18 में से 35 गया, तो 35 में से 18 माइनस कर दो, वही बात पड़ेगी, फिर पीछे माइनस लगा दो। 35 में से 18 गया 5, ये हो गया 15, ठीक है। 15 में से 8 गया 2 और 7 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे हो गया 2, 2 में से 1 गया 1, 17 पर अपने उल्टा माइनस करना है तो -17, ये आंसर आएगा, ठीक है। तो अपन ऐसे करेंगे। अब देखो अगला एग्जांपल दे रखा है, बाइनरी में दे रखा है, माइनस करो इसको। तो अपन क्या करेंगे, अपन बोलेंगे सबसे पहले नीचे वाले का वो निकालो कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मैंने बताया था फॉर्मूला भी है पर एक शॉर्टकट भी है, तो अपन शॉर्टकट अपनाते हैं। ऊपर वाला तो ऐसा कैसे लिख दो 1 0 1 1 0 0, और इसको क्या कर दो, इसको उल्टा लिख दो, 0 की जगह 1, इसकी जगह 1, इसकी जगह 1 और इन तीनों की जगह 0, और इसमें ऐड कर दो 1 1 1, ऐड कर दो, ठीक है। तो आप ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा 1 1 1 और 1 2, 2 को कैसे लिखते हैं 0 और 1 1 कैरी, 1 1 2, 2 को कैसे लिखेंगे 0 और 1 कैरी, 1 1 2, 2 को कैसे लिखते हैं 0 और 1 कैरी 1 1, यानी अपने पास आ गया 1 1। गाइस देखो इसके पीछे भी 0 था मैं देखा नहीं, ठीक है। तो इसके पीछे 0 लगा देंगे, 1 - 0 1, ठीक है। तो ये 1 भी आएगा, ठीक है। और अब अपन इसका उल्टा करेंगे, तो ये 1 1 1 और फिर हमें ये 3 0 0 0 0 और यहाँ पे भी 1 है, ठीक है। तो पूरा वापस कर लेते हैं, ठीक है। 0 में से 1 गया, वो ऐड करेंगे अब, ठीक है। ऐड करेंगे तो 0 और 1 1, 0 और 1 1, 1 और 1 2, तो इधर 0 और 1 कैरी, 1 और 1 2, इधर 0 और 1 कैरी, ठीक है। 1 और 1 2, इधर 0 और 1 कैरी, 1 + 1 1, और ये हो गया 1 0, ठीक है। अब क्या बोलता है कि अगर एक्स्ट्रा डिजिट से ज्यादा आया तो उसको ऐड कर दो। तो यहाँ पे दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, एक एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसके एक को अपन यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। मैंने बताया था ना एक्स्ट्रा कर देंगे अगर कुछ भी एक्स्ट्रा आया तो यहाँ पे एक को ऐड कर देंगे इसके अंदर, तो 1 और 1 2, तो इसके लिए 0 1 0 1 1, ऐसा कैसा 0 0 1 0, तो दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। अब अपन चलते हैं अगले एग्जांपल। अब आपको ये माइनस करने के लिए दिया है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, नीचे वाले का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, 0 1 0 0, ऊपर वाले तो ऐसे लिख दोगे, नीचे वाले का कॉम्प्लीमेंट ये होगा 0 0 1 1 1, उल्टा लिख दोगे और ये 0, तो यहाँ पे 0 0 1 1 1 और 0, ठीक है। और इसको इसमें ऐड कर दोगे, मैंने बताया था ना ऐड कर दो ऊपर वाले से, ठीक है। तो ऐड कर दोगे, ये ध्यान रखना कॉम्प्लीमेंट निकालो ऐड विद अबाव, ठीक है। तो ऐड कर दोगे तो 0, अब 1 + 0 1, ये 1 ये 1 और 1 + 1 0 1, तो 0 और 1 और ये 1। अब मैंने बोला अगर एक्स्ट्रा यहाँ पे कुछ है तो आप क्या करोगे, नीचे ऐड कर दोगे, पर यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ ही नहीं है। देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कुछ भी नहीं है तो क्या करना है, कुछ भी नहीं है तो मैंने बोला अगर एक्स्ट्रा नहीं है तो उसका फिर से कॉम्प्लीमेंट निकालो आंसर का और पीछे माइनस लगा दो। तो इसका फिर से अपन कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो ये होगा 0 1 0 0 0 और 1 और पीछे लग जाएगा माइनस। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो देखो अगला एग्जांपल दे रखा है, ठीक है। तो इसके अंदर अपने को माइनस करना है विद कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट से कैसे करेंगे, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री सब्ट्रैक्शन से। तो अपन क्या करेंगे, नीचे वाले का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे 1 0 1 0 1, इसको निकालेंगे तो 1 उल्टा कर देंगे 1 0 0 0 1, ठीक है। तो 0 0 0 और 1, इसको ऐड कर देंगे इसमें, तो 1 और 1 2 0 और 1 कैरी, 1 ऐसा कैसा 1 ऐसा कैसा 0 और 1 + 1 1 0। अब मैं बोला अगर एक्स्ट्रा आ जाए तो नीचे ऐड कर देना है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, तो इसको नीचे ऐड कर देना है, नीचे ऐड कर देंगे तो 1 1 1 0 0, तो ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। इसी के साथ मैं वीडियो एंड करता हूँ। अगली वीडियो में अपन बाइनरी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन देखेंगे। थैंक यू एंड हैव